अगर गन्ने के बाद सरकार ने एथेनॉल के लिए मक्का पर दांव खेल दिया तो मक्का की मांग अचानक बढ़ सकती है। और सवाल यह है कि क्या इसी वजह से मक्का 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ एथेनॉल की नहीं है, पोल्ट्री, स्टार्च और दूसरी इंडस्ट्री की मांग भी मक्का के भाव को नई दिशा दे सकती है। आपके जिले में अभी मक्का का क्या भाव चल रहा है और आपकी नजर में 2500 संभव है या नहीं, कमेंट में अपना जिला और भाव जरूर लिखिए। गन्ने से एथेनॉल बनाने की नीति के बाद चीनी बाजार में क्या हुआ, इसे समझना बहुत जरूरी है। जब गन्ने का एक हिस्सा चीनी के बजाय एथेनॉल की तरफ जाने लगा तो चीनी की उपलब्धता और कीमतों को लेकर सरकार को बाजार में हस्तक्षेप और स्टॉक लिमिट जैसे कदम उठाने पड़े। अब यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर भविष्य में एथेनॉल उत्पादन में गन्ने की जगह मक्का का इस्तेमाल बढ़ता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा किस फसल को मिल सकता है। मक्का को, क्योंकि एथेनॉल के लिए मक्का की अतिरिक्त मांग आती है तो बाजार में उपलब्ध मक्का का एक बड़ा हिस्सा एथेनॉल इंडस्ट्री की तरफ खिंच सकता है। लेकिन 2500 का भाव इतनी आसानी से नहीं आएगा, यह बात भी समझ लीजिए। सिर्फ एथेनॉल की खबर सुनकर मक्का 2500 नहीं पहुंच जाएगा। भाव बढ़ने के लिए तीन चीजें एक साथ मजबूत होनी जरूरी है। पहली एथेनॉल की मांग, दूसरी पोल्ट्री और स्टार्च इंडस्ट्री की मांग और तीसरी देश और विदेश में उत्पादन तथा उपलब्धता। अगर इन तीनों में से 2-3 फैक्टर मक्का के पक्ष में आ गए तब बाजार में तेजी की संभावना मजबूत हो सकती है। पोल्ट्री और स्टार्च इंडस्ट्री को मत भूलिए, मक्का सिर्फ एथेनॉल के लिए काम नहीं आता। पोल्ट्री फीड में मक्का की बड़ी भूमिका है। इसके अलावा स्टार्च इंडस्ट्री और दूसरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी मक्का की मांग पैदा करती है। यानी अगर एक तरफ एथेनॉल की मांग बढ़ती है और दूसरी तरफ पोल्ट्री व स्टार्च की खरीदारी मजबूत होती है तो मक्का के लिए डबल डिमांड सपोर्ट बन सकता है और यहीं से बाजार में तेजी की कहानी मजबूत होती है। अमेरिका का फैक्टर भी महत्वपूर्ण है। अब नजर डालिए अमेरिका पर। अगर अमेरिका में मक्का उत्पादन को लेकर कमी की आशंका बनती है तो इसका असर केवल अमेरिकी बाजार तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि अमेरिका दुनिया के बड़े मक्का उत्पादकों और निर्यातकों में शामिल है। वैश्विक सप्लाई में हलचल आती है तो अंतरराष्ट्रीय कीमतों का असर भारतीय बाजार की धारणा पर भी पड़ सकता है। लेकिन यहां भी जल्दबाजी नहीं करनी। वास्तविक उत्पादन आंकड़े, मौसम और निर्यात मांग ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल 2500, तो क्या मक्का 2500 तक जा सकता है? संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन 2500 कोई गारंटी वाला भाव नहीं है। इसके लिए हमें देखना होगा एथेनॉल में मक्का की वास्तविक मांग कितनी बढ़ती है, पोल्ट्री सेक्टर कितना खरीदता है, स्टार्च इंडस्ट्री की डिमांड कैसी रहती है, नई फसल की आवक कितनी रहती है, घरेलू उत्पादन कितना रहता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मक्का की स्थिति क्या रहती है। यानी कहानी सिर्फ उत्पादन की नहीं, मांग बनाम उपलब्धता की है। अगर एथेनॉल की मांग मक्का की तरफ आती है तो क्या इस बार मक्का सिर्फ 2000 की फसल रहेगा या 2500 का आंकड़ा भी देख सकता है। आपके जिले में मक्का की फसल कैसी और अभी क्या भाव चल रहे हैं, कमेंट में सिर्फ अपना नाम, अपना जिला और मक्का का भाव लिखिए, क्योंकि आने वाले समय में मक्का की दिशा समझने के लिए किसानों के खेत का डेटा समझना जरूरी है। वीडियो शेयर जरूर करें ताकि मक्का उगाने वाले हर किसान तक यह जानकारी पहुंच सके।